नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं एक्स ऑफिस रॉ ऑफिसर सूद सर। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सूद सर, दिल्ली में पटाखे बैन करने की बात की गई है, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड वाले और क्रिकेटर हमेशा से ही पटाखों के विरुद्ध रहते हैं। लेकिन जब ईद या फिर क्रिसमस आता है, तो ये पटाखे का बैन जो है वो कहीं पे खो जाता है और ऐसे-ऐसे लोग खुद भी मिलके वो पटाखे जलाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लोग जिस-जिस तरीके के बयान देते हैं, आप इनको भगवान की तरह पूजते हैं, स्पेशली क्रिकेट में और बॉलीवुड में, ये जो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये सारे दिवाली पे ही क्यों याद आते हैं सबको? क्योंकि हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये सोचते हैं नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे को लोग सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, इस्लामिस्ट तो सपोर्ट करेंगे, साथ में जो कम्युनिस्ट है वो सपोर्ट करते हैं और इनको पता है कि हिंदू बेवकूफ हैं। ये बड़ा अच्छा आदमी है जिससे पटाखे बैन करती है, खांसी नहीं होती। लेकिन ये लोग क्या कभी इन्होंने देश के बारे में बात की है? कभी कोई जो इस्लामिक यहाँ पे होता है, जब ईद होती है तो कुछ बात की है कि बकरे मत काटो, सड़कों पे खून बहता है, किसी की जान मत लो, उस पे बात करो, उस पे नहीं करेंगे। लेकिन जब हिंदू त्योहार आता है तो इनको खुजली होनी शुरू हो जाती है। आप विराट कोहली की बात कर लो, क्या विराट कोहली ने कभी देश के बारे में सोचा? क्रिकेट खेलता है, अच्छी खेलता है, लेकिन देश के लिए नहीं खेलता। ये क्रिकेट अपने लिए खेलता है कि क्रिकेट खेलूंगा तो मेरे को यहाँ पे ऐड मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और जब से T20 आया तो ऐसे लोग सामने आ गए, बड़ी मेहनत करते हैं अपने ऊपर। ये देश के लिए मेहनत नहीं करते। देश के लिए वो मेहनत करते थे जब गावस्कर का टाइम था या 1980s की बात थी, जब T20 नहीं था। लेकिन आज T20 के चक्कर में अपने आप को फिट रखते हैं, खेलते हैं। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है? अगर तुम्हें हिंदुओं पे टारगेट करना है तो बाकियों भी करिए। ये प्रियंका चोपड़ा कहते हैं मुझे तो मजार के अंदर जो वहां पे आवाज आती है उसकी, मौलवी की, बहुत अच्छी लगती है, कानों को सूदिंग लगती है। ये भी इसी तरीके में रहते हैं यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट, और हिंदुओं को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं। इनको हीरो बनाया हमने, हीरोइन बनाया हमने, और आज हमारे को टारगेट करते हैं। ये प्रियंका चोपड़ा जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हिंदुओं के खिलाफ आती है। आमिर खान को तो सारे लोग जानते हैं, आमिर खान का क्या कल्चर है। आमिर खान भी हिंदुओं का नफरत करता है और अपनी पिक्चरों में किस तरीके से हिंदुओं की इंसल्ट करता है, गॉड्स की इंसल्ट करता है, शिव जी की इंसल्ट करता है, जो सबसे बड़े हमारे देवता हैं। और ये आज कहते हैं कि पटाखे मत चलाओ। भाई तुम ईद में मुसलमानों से कहो कि बकरे मत काटो, उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन हिंदुओं के पटाखे चलाने से इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। और देखिए एक एक महीना आदमी काम करते हैं। मैं भी पिछले कई दिन से इसी चक्कर में लगे, घर की सफाई कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए नेहा धूपिया, इसको भी पोल्यूशन से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिवाली के पटाखों से प्रॉब्लम है, बाकी किसी चीज से नहीं, क्योंकि वो हिंदुओं का त्योहार है। और जब तुम सिगरेट पीते हो, देखो कैसे सिगरेट चमचमा के पी रही है। जब सिगरेट पीते हो तो तब कुछ नहीं है, इससे क्या पोल्यूशन नहीं आता, इससे क्या तुम्हारी सेहत खराब नहीं होती। इनको हमारी सेहत की चिंता है, हिंदुओं की सेहत की चिंता है, अपनी सेहत की चिंता है। कितनी सेक्रीफाइस कर रही है ये, अपनी सेहत को सेक्रीफाइस करके हिंदुओं की सेहत का ख्याल रखती है ये। आप सिगरेट पीती हैं। तो इस तरीके के लोग हैं जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। स्पेशली जब दिवाली आती है तो इनको खुजली होनी शुरू हो जाती है। और ये देखिए केजरीवाल को सुन लीजिएगा, इसकी स्टेटमेंट सुनिए क्या कहता है केजरीवाल। किसी भी हालत में अपने को पटाखे, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे, वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। बड़ी चिंता है बेचारे को। मेहरबानी करके दिल्ली से बाहर जाओ, दिल्ली के लोगों को छोड़ दो। दिल्ली के लोग, पोल्यूशन से तुम्हारे से प्रॉब्लम है, पोल्यूशन से को तो झेल लेंगे, जितने पोल्यूशन तुमने फैलाया उससे तुम्हें परेशानी बहुत हो रही है। अब ये जब केजरीवाल जेल से छूटा था, तिहाड़ जेल से, तब पटाखे बजाए किसने चलाए? बीजेपी ने चलाए होंगे। केजरीवाल तो यही कहेगा, ये पटाखे केजरीवाल के लोग जा रहे हैं, वो जला रहे हैं। तब तो केजरीवाल को प्रॉब्लम नहीं हुई, तब तो केजरीवाल कुछ नहीं बोला, तब तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब हिंदू पटाखे चलाते हैं, जब त्योहार पे पटाखे चलाते हैं, तो इसको दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का मूड था तो पटाखे तो चलाएंगे हम, ये केजरीवाल का कहना होता है। लेकिन अब ये लोगों जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स है, ये पटाखे जला रहे हैं, तो केजरीवाल ने क्या इनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे दी? एक कुछ दो वर्ड तो बोल देता कि आपने पटाखे चला के गलती की, जिन्हें चलाया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, वो तो नहीं किया इसने। लेकिन जब हिंदू पटाखे चलाएंगे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है, ये एथिस्ट है, हिंदू को नहीं मानता, हिंदू गॉड्स को नहीं मानता। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता तो ये आपके
मंदिरों में चला जाता है। वैसे इसके जो मनीष सिसोदिया वो भी इसी नेचर के हैं। अब मोहन भागवत की भी स्टेटमेंट आ गई। देखिए मोहन भागवत ने क्या कहा, पटाखों में बैन लगा करके वो हिंदू त्योहार को क्यों एक टारगेट कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत की स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता हूँ, बहुत बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। हिंदुओं के सामने कोई तो खड़ा हुआ, हिंदुओं के लिए कोई तो खड़ा हुआ। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं, जब अच्छी बात करेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे। हम यही चाहते हैं कि मोहन भागवत जागे, अपनी आरएसएस को जगाएं और हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि नहीं तो हिंदुस्तान खतरे में है। यहाँ पे मुस्लिम और जो हिंदू कन्वर्टेड हिंदू है उनसे दिक्कत हो रही है, जो केजरीवाल जैसे लोग हैं उससे देश को दिक्कत है, राहुल गांधी से दिक्कत है, अखिलेश यादव से दिक्कत है, क्योंकि ये तो मुस्लिम को प्रमोट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। कम से कम आरएसएस के जो हैं ये लोग तो खड़े हो जाएं हिंदुओं के लिए, और आप खड़े होंगे तो बड़ा अच्छा फायदा होगा, अच्छा भी लगेगा देश को देश मजबूत होगा। लेकिन जहां तक आप मुसलमान इनकी बात करो, मुसलमानों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केजरीवाल को प्रॉब्लम है। मैं एक वीडियो देख रहा था इस टाइम पे, मुंबई से आया था, नवी मुंबई से, जहां पे एक लेडीज वहां पे लाइट जला रही थी, एक सोसाइटी में लाइट जला रही थी। कहा वहां पे मुसलमान आ गए कुछ, क्या आप लाइट नहीं चलाओगे? उसने कहा जी लाइट से तो यहाँ की खूबसूरती बढ़ती है। कहते हैं सिर्फ बात आप लाइट नहीं चलाओगे, क्योंकि वहां पे इनको सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। किससे? एमवीए को शरद पवार से सपोर्ट मिलती है, कांग्रेस से सपोर्ट मिलती है, साथ में जो ठाकरे साहब हैं उनसे सपोर्ट मिलती है। इसलिए मुसलमान चौड़े होते जा रहे हैं और हमारी छाती में बैठने को फिर रहे हैं। इनको हमें यहाँ से हटाना तो पड़ेगा, अपनी छाती से दूर करना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे तो नहीं चलेगा हिंदुस्तान। हमारा त्योहार है, हम लाइट जलाने से इनको दिक्कत हो रही है, फिर तब तो केजरीवाल कुछ नहीं बोलेगा, तब तो कोई कांग्रेस का आदमी कुछ नहीं बोलेगा कि औरतें अगर वहां पे लाइट जला रही है उनसे भी दिक्कत है, और बम चलाएं तो भी दिक्कत है। बहुत सारी जगहों पे जहां पर ये दिवाली के जश्न की तैयारियां की जा रही थी, जश्न क्यों कहूंगा मैं, त्योहार कहूंगा, वहां पे ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं, जश्न ए लाइट, पता नहीं क्या, मतलब उर्दू में ऐसे ऐसे वो किए गए हैं, जो एक एक इनकी यूनिवर्सिटी है वहां पे भी। और एक जैसे ही 1 जनवरी आएगा, 31 दिसंबर आएगा, वातावरण अपने आप ठीक हो जाएगा। क्रिसमस पे या फिर न्यू ईयर पे तो फिर कोई वहां पे किसी को प्रदूषण की दिक्कत नहीं होती। ये लोग जाके इतनी सिगरेट, दारू, ड्रग्स ये बॉलीवुड के इतने सारे लोग लेते हैं, उनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, उनसे इनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं से है, जबकि मेजोरिटी में है, क्योंकि हम इनको रिपोर्ट नहीं करते, हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। कहीं किसी को कहते तुम्हारी गर्दन काट देंगे, कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, और हम कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है जो बोल रहा है बोलने तो, इससे कोई कर तो नहीं रहा। जब गर्दन काटते हैं तब भी हम देखते रहते हैं। यहाँ पे यात्रा निकलते तो पत्थर फेंकते हैं, तब तो कोई नहीं बोलता, तब तो केजरीवाल की स्टेटमेंट नहीं आती। लेकिन जब हिंदू त्योहार आता है तो केजरीवाल जी भी शोर बोलना शुरू कर देते हैं। अब देखिए दिल्ली की सड़कों पे बहुत जगह मस्जिदें बन गई, बाजार बना दी इन्होंने, दफनाए जैसे यहाँ पे लोगों को दफनाया हो, क्योंकि सड़क पे भी कब्जा करना चाहते हैं। फिर कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बाजार बनी हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा उसको हटाने के लिए। वहां पे एक बार बम ब्लास्ट हो गया था उसी मजार पे, क्योंकि जहां पे मजार होगी वहां पे बम ब्लास्ट तो होंगे ही। यही तो काम करते हैं लोग, जिहादियों को यही तो काम है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। दिल्ली के स्कूल के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, जहां पे वहां पे पूजा क्या होती है, वहां पे मजार, वहां पे नमाज पढ़ी जाती है, और वहां पे फूका जाता है, फूका करते हैं जो मुस्लिम, वो किया जाता है। और दिल्ली स्कूल किसके अंडर है? वो केजरीवाल के अंडर। तो केजरीवाल वहां तो कुछ नहीं बोलते कि किस तरीके से पोल्यूशन कर रहे हो। ये देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो यहाँ पे सड़कों में मजार बनी है उसको हटाओ, तो केजरीवाल इस पे क्यों नहीं एक्शन लेते? आज तक इस मजार को नहीं हटाया गया। यहाँ पे दिल्ली के अंदर कुछ छतरपुर के अंदर वो है मेट्रो स्टेशन है, सड़क के ऊपर मजार बनी हुई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे बात कर दी, केजरीवाल ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि केजरीवाल को पोल्यूशन ये नजर नहीं आता। दिल्ली के लोगों को प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन केजरीवाल को प्रॉब्लम तब होती है जब हिंदू को सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिल्ली में पोल्यूशन है तो केजरीवाल को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी आप पानी का छिड़काव करो। पानी का छिड़काव बंद है, लेकिन बरसात में पानी का छिड़काव खोज शुरू हो जाता है। लेकिन आज इनके पास कम से कम 140 गाड़ियां हैं छिड़काव करने के लिए, उनको यूज नहीं करते, क्योंकि इनको प्रॉब्लम पोल्यूशन से नहीं है। प्रॉब्लम तो जब केजरीवाल ने जेल से आया था वही, जब केजरीवाल जेल में था तो दिल्ली में पोल्यूशन नहीं था। जेल से बाहर आया तो इसने पंजाब से कहा कि जी चलाओ यहाँ पे पराली चलाओ ताकि दिल्ली वालों को पोल्यूशन आए, दिल्ली वाले खांसे। इनकी खांसी तो बंद हो गई, ये तो अपनी सिंपैथी ले गए उसके ऊपर, लेकिन दिल्ली वाले खांसते रहे। खांसने का पर्पज ये नहीं है कि आप यहाँ पे पटाखे मत चलाओ, आप
अब ये एक मजार बनी है स्कूल के अंदर, दिल्ली के अंदर, उसकी फोटो देख लीजिए। इससे क्या पोल्यूशन नहीं है? बच्चों का माइंड खराब कर रहे हो, इस्लाम पढ़ा रहे हो उनको स्कूलों के अंदर, स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर मजार बनी हुई है। ये केजरीवाल को नजर नहीं आता, लेकिन कोई पटाखा चला देगा तो केजरीवाल को दिक्कत हो जाती है। अगर आम आदमी पार्टी का आदमी ये स्कूल के अंदर ये मजार बनी हुई है, मतलब बाहर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहा हूं मैं। ये देखो, ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं जो स्कूल के बच्चे हैं वहां पे, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं बाजार के अंदर। इनको नमाजी बना रहे हैं ना, इनको देशद्रोही बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। देखिए, जहां पे भी आपके जगह जगह टेररिस्ट अटैक होते हैं, मस्जिद के थ्रू होते हैं। पत्थर फेंके जाते हैं तो मस्जिद तो बाजार से फेंके जाते हैं। आज स्कूल के अंदर आपने बाजार बना ली, क्या करना चाहते हो? कन्वर्ट करना चाहते हो। केजरीवाल, मैंने कहा, किसी तरीके से हिंदू नहीं है, ये कम्युनिस्ट है जो हिंदुस्तान को हेट करता है, हिंदुओं को हेट करता है और मुस्लिम को प्रमोट करता है। तभी तो इसे बैन लगा के रखा है। और इस टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे बाजार हटाओ। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर आप जगह पे बाजार बनाओगे तो दिक्कत तो होगी। ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, उस पर बाजार बनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी इस टाइम पे आती है दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बाजार बनवा दी और यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, बच्चों को पोल्यूट करते हैं। फिर जब यहाँ पे नमाज बोली जाती है, उस टाइम पे टीचर अपना जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे होते हैं वो अपना पढ़ाना बंद कर देते हैं कि भाई यहाँ पे बाजार, यहाँ पे वो जो लाउड स्पीकर अजान करते हैं, उस टाइम पे स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाती है। ये तो वैसी लग रही है, मतलब अजान वाली नहीं है, ये दरगाह लग रही है। लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत ये दिखा रहे कि कैसे बच्चों को झाड़ फूक की जा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, स्कूल के अंदर बनाने की इजाजत किसने दे दी? तो ये किस सुल्तानपुर इलाके में आई थिंक ये बताई गई है, तो वहां पे कौन जो भी है, या पुलिस वालों को भी क्या बिल्कुल खबर नहीं हुई? और खबर हुई तो अगर किसी ने एक्शन नहीं लिया उसको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। बिल्कुल, एसएचओ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और साफ सी बात है कि इसको केजरीवाल का संरक्षण है, इसलिए कोई बोलता नहीं है। आप किस तरीके से नमाज पढ़ा सकते हो? आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर एक बाजार बनी हुई, मस्जिद बनी हुई है, और वहां पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था उस जगह से, और वो सिक्योरिटी का कंसर्न भी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बाजार बनी हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर करके उसको हटा दिया। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो यहाँ इंटरव्यू नहीं करेंगे, और तब हाई कोर्ट ने वहां से बाजार को हटा दिया, डिमोलिश करा दिया। अब जहाँ सोमनाथ टेम्पल है वहां पे भी तो बाजारें बनी हुई थी। 110 एकड़ की जमीन मुसलमानों ने घेर के रखी थी, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, डिमोलिशन कर दिया सारा, जल्दी से जल्दी सारा काम कर दिया। 9 मज़ारें बनी हुई थी जिसको गिरा दिया। बहुत से वहां पे वो रहने की जगह बनी हुई थी, टेम्परेरी होटल बने हुए थे, यानी खाना बदोश जैसे लोग वहां पे रहते थे, और वो बने थे गवर्नमेंट लैंड के ऊपर। और स्पेशली जो लैंड बिलोंग करती है सोमनाथ टेम्पल को, उसको गिरा दिया। तो सिब्बल साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर गवर्नमेंट से पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया। तो गवर्नमेंट ने कहा जी यहाँ ये जो एरिया है बिलोंग करता है सोमनाथ टेम्पल को, ये गवर्नमेंट किसी को अलॉट नहीं की जाएगी। जब सोमनाथ टेम्पल को की जाएगी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं करेंगे। सिब्बल साहब यही काम करते हैं कि सिब्बल साहब भी एथिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, और वही हिंदुओं के खिलाफ, आप देखिए जो भी केस हिंदुओं के खिलाफ होता है उसमें केस खड़े हो जाते हैं सिब्बल साहब, मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो उनका प्रोफेशन है, लेकिन स्पेशल प्रोफेशन के अंदर उनका एक प्रोविजन है कि वो सपोर्ट करेंगे मुसलमानों को। अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई काम होगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस होगा जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जाए तो उस पर काम करेंगे। यही काम रहेगा सिब्बल का। और केजरीवाल जिस तरीके से बात करता है कि यहाँ पे पोल्यूशन फैलता है, तो भाई ये झाड़ पूछ हो रही है, बच्चों को क्या ये सिखाओगे? बच्चों को ये शिक्षा दोगे? वैसे कहते हैं हमारे बेस्ट स्कूल है, देखो स्कूल का हाल, उसके अंदर बाजार बनी हुई है, और ये आप आकर के बड़े चौड़े होकर के बैठे हैं यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। और ये आदमी जेल से भागा हुआ आदमी है, जेल दोबारा जाएगा, बेल पे आया तो भागा ही हुआ आदमी होता है। और अच्छा सूचन, मतलब कुल मिला के जो जिस तरीके के ये जो बॉलीवुड वाले क्रिकेटर ये जो भाषण दे रहे हैं, और ये तो हमने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए, उसके अलावा स्वरा भास्कर, राजदीप सरदेसाई, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो आपने बिल्कुल सही कहा था कि मुस्लिम नहीं, ज्यादातर हिंदू ही ऐसी बातें करते हैं जो अपने आप को ज्यादा सेकुलर दिखाते हैं, वो दिखाना कोशिश करते हैं पर्यावरण के लिए। एक और फोटो पहले वायरल हुई थी जिसमें दिया मिर्जा कह रही है कि प्लीज पर्यावरण को बचाएं, और एक दिन उसने वीडियो बनाई उसमें मटन पका रही है, वो चिकन पका रही है, और वहां पे दिखा रही है कि भैया पर्यावरण के लिए वो करो, और कह रही है मैं वीगन हूँ। मतलब कुल मिला के जो दिखाने के लिए, पैसों के लिए, एड के लिए जो ये चीजें करते हैं,
वो सबके सामने आता है। जैसे वो पेटा की वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो छोटी सी लड़की जो थी, वो आके वो किसान आंदोलन में पैसे खा के वो टूल किट लेके वो चल रही थी, उससे गलती से वहां पे फिर किसान आंदोलन का वो टूल किट वो रिलीज हो गई थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जितने भी लोग यहाँ पे आके बात करते हैं, ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए, वहीं पे ये लोग काम करते हैं। लेकिन आई थिंक दिल्ली वालों ने ही नहीं, पूरे भारत के लोगों ने इनको जवाब देना शुरू कर दिया और बोला कि हम तो जलाएंगे। और चाहे ये पराली के बारे में कुछ ना बोले, इस टाइम पे आके थोड़ा बहुत आई थिंक इनको बनता भी है कि बाहर आके एक बार थोड़ा सा बोलना है। अगर ये बोलेंगे नहीं तो फिर ये सोचेंगे कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, पोल्यूशन के लिए ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि पुलिस को भी पता है पटाखे वैसे भी फूटने। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि दिल्ली में पटाखे मिल नहीं रहे। मुझे मिलेंगे तो मैं भी चलाऊंगा पटाखे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पटाखे चलाऊंगा, लेकिन एक सिंबल तो है ना, कम से कम 4, 6, 8, 10 पटाखे तो चलाएं दिल्ली के अंदर। हमारी राइट बनती है भाई, हमारा एक बड़ा त्योहार है दिवाली, और ये कहें कि यहाँ पे दिए चलते हैं, दिए तो जलाएंगे हम, लाइटें भी जलाएंगे, लेकिन पटाखे क्यों ना चलाएं? पटाखे को आज से तो नहीं चल रहे, पिछले 500 साल से यहाँ पटाखे चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कितना रश है। दिल्ली के अंदर लोग बाजार में जा रहे हैं, मिठाइयां ले रहे हैं, दो लोगों से मिल रहे हैं, अपने जो है वहां से उनसे दोस्ती कर रहे हैं, उनको मिठाई बांट रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ गले मिल रहे हैं। अपने त्योहार के अंदर हम अपने रिश्तेदारों से भी गले मिलते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्यों ना करें हम, क्यों ना पटाखे बजाएं? और सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बाकी दिल्ली के अंदर बाकी काम ना करो? क्या दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कोई एक्शन लिया जो उसने पटाखे चलाए? क्या दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात तो मान रहा है वो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया पटाखे ना जला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1000 करोड़ रुपए जो तू एड में लगाता है वो भी मत यूज कर, जो प्रोजेक्ट है ट्रेन के उसमें दे पैसे, वो तो नहीं दिए तूने। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भैया ये जो तुम्हारा अरेस्ट है ये इलीगल नहीं है, ये लीगल अरेस्ट है, लेकिन तुम अभी क्या बोल रहे हो, इन्होंने मुझे झूठे केस में भेज दिया। तो सारी बात मानो ना, कुल मिला के भैया जो इनको ठीक लगता है उसमें लीपापोती करके अपनी तरफ से ये दिखा देते हैं। पर आई थिंक अब जनता को ये भी समझ में आ गया है कि इनकी बातें नहीं मान रही। और लोगों से भी पूछना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग भी कि क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या पटाखे जलाएंगे आप, नहीं जलाएंगे, और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा भारत महान। हैप्पी दिवाली सबको, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, हैप्पी दिवाली सभी को।